अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि खरगोश किस तरह का जानवर होता है और अल्लाह तबारक व ताला ने इसके अंदर क्या क्या खासियत रखा है और ऐसी क्या वजह थी कि इसका गोश्त हलाल होने के बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसका गोश्त खाने को नापसंद फरमाया और ऐसी क्या वजह है कि जिन्नात खरगोश के करीब नहीं आते और अगर कोई शख्स खरगोश को अपने ख्वाब में देखे तो ये किस बात की तरफ इशारा है। प्यारे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको कुरान और हदीस की रोशनी में दी जाएगी, लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, खरगोश एक ऐसा जानवर है जो बकरी के छोटे बच्चे की तरह होता है। खरगोश के दोनों हाथ छोटे और पैर लंबे होते हैं और यह पिछली टांगों से ही चलता फिरता है और खरगोश का चारा ये सब्जियां और फल वगैरह बड़े मजे से खाता है और जानवरों के डॉक्टरों का कहना है कि कभी कभार मादा खरगोश अपने नर से मिलने की कोशिश करने लगती है। इसका मतलब आप समझदार हैं, जरूर समझ गए होंगे। वैसे दोस्तों, इसके मिलने की वजह क्या है कि मादा खरगोश में शहवत ज्यादा होता है। मादा खरगोश जब हमल में होती है, यानी जब इसके पेट में बच्चे होते हैं, तो उस वक्त भी ये मिलाप कर लेती है। और खरगोश की खासियत में यह भी है कि वह आंखें खोलकर सोता है। जब शिकारी इसको पकड़ने के लिए आता है तो खरगोश की आंखें खुली ही देखकर यह समझ लेता है कि वह जाग रहा है और वो वापस चला जाता है। खरगोश के बारे में यह भी मशहूर है कि जब खरगोश दरिया देखता है तो फौरन मर जाता है, इसलिए अक्सर यह दरिया के किनारे नहीं पाए जाते। और मेरे दोस्तों, अरब के लोगों के नजदीक उनका यह यकीदा है कि जिन्नात खरगोश के सामने नहीं आते, क्योंकि खरगोश को हैज आता है। इसी वजह से जिन्नात इसके करीब नहीं आते। और जानवरों में से 4 ऐसे जानवर हैं जिनको हैज आता है। नंबर 1 औरत, 2 लगड़ बगड़, नंबर 3 चमगादड़ और नंबर 4 खरगोश। हजरत इमाम अबू दाऊद ने सुन्ने अबू दाऊद में एक रिवायत नकल की है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खरगोश उन जानवरों में से है जिनको हैज आता है। प्यारे दोस्तों, हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खरगोश पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे तनाउल नहीं फरमाया और न ही इससे मना फरमाया। अल्लामा दमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल ये था कि खरगोश को हैज आता है और वह गोश्त वगैरह भी खा जाता है, जुगाली करता है, यानी अपने चारे को पेट से वापस निकालकर उसको चबाता है, यानी पागुर मारता है। और एक बात ये भी है कि इसके दोनों पाँव के नीचे और जबड़ों के अंदरूनी हिस्से में बाल भी पाए जाते हैं। इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मन खरगोश का गोश्त खाने को नहीं हुआ। और हजरत इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अलैहि कहते हैं कि हजरत खुजैमा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, वह फरमाते हैं कि मैंने एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खरगोश के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ना तो मैं इसे खाऊंगा और ना ही इसे हराम करार देता हूँ। सहाबी कहते हैं कि मैंने अर्ज किया कि इसकी क्या वजह है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा ख्याल है कि इसे खून यानी हैज आता है। रावी कहते हैं कि मैंने अर्ज किया कि इसकी क्या वजह है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा ख्याल है कि इसे खून यानी कि हैज आता है। रावी कहते हैं फिर मैंने लगड़ बगड़ के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लगड़ बगड़ को कौन खाएगा? रावी कहते हैं फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भेड़िए के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसे कोई भी शख्स जिसके अंदर जरा भी समझदारी होगी तो वो इसे नहीं खाएगा। प्यारे दोस्तों, इन रिवायत से पता चलता है कि खरगोश को हैज आने की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मन खरगोश के गोश्त की तरफ नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खरगोश हराम है, बल्कि खरगोश हलाल है। भले ही खरगोश गंदा जानवर है, लेकिन इसका गोश्त खाया जाता है और तमाम अहले इल्म के नजदीक खरगोश का गोश्त हलाल है। और सुन्ने अबू दाऊद में हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैं एक ताकतवर नौजवान लड़का था, मैंने एक खरगोश का शिकार किया और इसका गोश्त पकाया तो मुझे हजरत अबू तल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इसकी एक रान लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे कबूल फरमा लिया। और एक दूसरी रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खरगोश के गोश्त के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खरगोश हलाल है। मेरे दोस्तों, जानवरों के डॉक्टरों का कहना है कि अगर किसी ऐसे शख्स को जो कि
रेशा की बीमारी से छुटकारा पा चुका हो और इसके जिस्म के किसी एक हिस्से में कंपकपी पैदा हो गई हो तो उसे जंगली खरगोश को भूनकर उसका दिमाग खाने दिया जाए तो ये उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और जानवरों के डॉक्टरों का कहना है कि खरगोश का गोश्त गर्म और सूखा होता है, पेट को साफ करता है और पेशाब अच्छी तरह से खुलकर आता है। खरगोश का गोश्त नर्म दिमाग वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर खरगोश का दिमाग भूनकर काली मिर्च के साथ मिलाकर खाया जाए तो रासा के लिए फायदेमंद है। प्यारे दोस्तों, रासा एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इंसान के हाथ पाँव और उसका सर कांपने लगता है और कुछ खरगोश का गोश्त खुश्क होता है, इसलिए उन्हें चरने के लिए ऐसी जगह छोड़ दिया जाता है जहाँ पानी में घास वगैरह रहती है, जिससे उन खरगोशों के गोश्त में सूखापन आ जाता है। उन खरगोशों के मुताबिक जिनको घर ही में चराया गया हो उनका गोश्त खुश्क नहीं होता और जिन लोगों को बिस्तर पर पेशाब करने की आदत हो उनके लिए खरगोश का गोश्त लगातार खाना फायदेमंद है। और खरगोश के गोबर को कोई औरत बांधकर लटका ले तो वो औरत प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। और अगर कोई शख्स 2 चने के बराबर खरगोश का दिमाग गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करे तो आदमी कभी बूढ़ा नहीं होगा। और खरगोश का खून जिस्म के काले दागों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके साथ साथ अगर 6 रत्ती वजन खरगोश के दिमाग में 2 चने काफूर मिलाकर किसी को पिला दिया जाए तो जो भी उस शख्स को देखेगा वो उससे मोहब्बत करने लगेगा और अगर कोई औरत उसे देख लेगी तो वो उस पर आशिक हो जाएगी, यहाँ तक कि एक साथ रहने के लिए बोलने लगेगी। और खरगोश के खून का सुरमा आँखों में लगाने से आँखों में किसी किस्म के बाल नहीं आएंगे। और किसी हाकिम ने कहा अगर खरगोश के पित्ते को घी और औरत के दूध में मिलाकर सुरमा के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो उससे आँखों के फूलने और दूसरे जख्मों से छुटकारा मिल जाएगा। अगर कोई औरत खरगोश का खून पी ले तो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसी तरह अगर सफेद दागों और झाइयों में खरगोश का खून लगाया जाए तो वो दाग और झावा इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, और खरगोश को ख्वाब में देखने के बारे में इल्म वालों का कहना है कि अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि उसने खरगोश का पका हुआ गोश्त खाया है तो इसका मतलब यह होगा कि इसे ऐसी जगह से रिज्क मिलेगा जहाँ से ये सोच भी नहीं सकता। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि उसने खरगोश का शिकार किया है, यानी किसी ने खरगोश इसको तोहफे में दिया है या किसी ने खरगोश खरीदा है, तो इन सब का मतलब ये होगा कि इसे रिज्क की दौलत नसीब होगी। लेकिन अगर ख्वाब में देखने वाला गैर शादीशुदा है तो इसका कहीं से रिश्ता आएगा। लेकिन अगर वह शादीशुदा था तो इसके औलाद होंगे या उसे अपने दुश्मनों से जीत मिलेगी। अल्लाह व रसूल आलम अल्लाह तबारक व ताला और इसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज्यादा बेहतर जानते हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमें अपनी जिंदगी में कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।